हाँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं आज ये महावीर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार प्रोग्राम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन। कुछ देर में यहाँ दीपदान होने वाला है। आप देख रहे हैं इस समय ये हमारे महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी माता बहनें यहाँ आज इस प्रोग्राम में शामिल होने आए हैं। आप देख रहिएगा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं श्री तीर्थंकर नवयुवक जैन सेवा समिति की ओर से। मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है। दिन में इतनी धूप थी, लग रहा था किस तरह से इस कार्यक्रम को हम आगाज करेंगे। मौसम सुहाना है, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। निश्चित रूप से इंद्र देवता भी हर्षित हैं, वो भी इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होने के लिए ललायित हैं। एक निवेदन स्वीकार करिएगा, जो अग्रिम पंक्ति में जो सोफे लगे हैं वो हमारे जो लाभार्थी हैं, जो पुण्यार्जक हैं, उनके हैं, उनके लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। जिन्होंने चित्र अनावरण का लाभ लिया है, जिन्होंने आज आरती का लाभ लिया है, उनके लिए आरक्षित है। आप सहयोग करिएगा। और अग्रिम पंक्ति में जो सोफे लगे हुए हैं दोनों, प्लीज इनको खाली कर दीजिएगा, ये आरक्षित है। कुछ ही देर में आगे के दोनों सोफे की लाइन, कृपया ध्यान दें। आगे की सोफे की दो पंक्तियां हैं, आप अभी अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका थोड़ा सा आपको असुविधा हो रही होगी, अपने आप को व्यवस्थित कीजिएगा। आपका अपना कार्यक्रम है। हमारे बीच में भगवान महावीर जयंती महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेंद्र जी सचेती साहब पधार चुके हैं। समाज के सभी विशिष्ट जन, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, विभिन्न मंदिरों के पदाधिकारी, विभिन्न ट्रस्टों के पदाधिकारी हमारे बीच में पधार चुके हैं। अलवा का पूरा समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं सभी सम्मानीय जन हमारे बीच में पधार चुके हैं। सभी का शब्दों के द्वारा सभी का खूब खूब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शब्दों की सुमन मालिकाओं से स्वागत करते हैं। अपने आप को आप व्यवस्थित कर रहे हैं। ठंडी ठंडी बूंदों के बीच ये धूल भरी जो हवाएं चल रही हैं, इनके बीच हमारे जोश में कोई कमी नहीं है, हमारी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। आज देखेंगे कि ये धूल भरी आंधियां हारती है, यह हमारा परमात्मा के प्रति श्रद्धा हमारी कम होती है। तीर्थंकर नवयुवक जैन सेवा समिति की ओर से ये भव्य व्यवस्था आप देख रहे हैं। प्रतिवर्ष साक्षी बनते हैं महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर इस भव्य और दिव्य दीपोत्सव का। आप दीपोत्सव में आए हैं, उन भगवान महावीर स्वामी को नमन करने के लिए आप आए हैं, जो तीन लोक के नाथ हैं, जो परम आनंददायक हैं, जो देवादिदेव परमात्मा हैं। कहते हैं कि जो पाले दीन दुखियों को उसे धनवान कहते हैं, और जो जीवों को अभय कर दे उसे बलवान कहते हैं। मुसीबत में जो सब्र धर ले उसे गंभीर कहते हैं, और जो जीते अष्ट कर्मों को उसे महावीर कहते हैं। ऐसे परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की जयंती की पूर्व संध्या पर इस दीपदान महोत्सव में हम सभी शरीक होने के लिए आए हैं। आप सही टाइम पर आए हैं। मौसम की वजह से हम कुछ देरी से इसको प्रारंभ कर पा रहे हैं। खूब खूब अनुमोदना आप सभी धड़कते दिलों की। अलवर के विभिन्न मोहल्लों से, विभिन्न जगह से आप सही समय पे आए हैं। निश्चित रूप से आपके आने से हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगेंगे। इस कार्यक्रम को यौवन मिलेगा, इस कार्यक्रम को ऊंचाई मिलेगी, और ये कार्यक्रम अपने शिखर को छुएगा। खूब खूब अनुमोदना आप सभी की महावीर जयंती महोत्सव समिति की ओर से। आइएगा, मेरा अनुरोध स्वीकार करिएगा।
अग्रिम पंक्ति में व्यवस्थित होने के लिए सादर आमंत्रण पर हैं चित्र अनावरण करता श्री अशोक जी पालावत साहब, पालावत ज्वेलर्स अलवर। कृपया पालावत साहब अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करिएगा। सुप्रसिद्ध पालना झुलाने का जिन्होंने प्रथम सौभाग्य प्राप्त किया है श्री महेंद्र जैन जी सचेती परिवार, राजस्थान डाइज एंड केमिकल्स MIA अलवर। आप व्यवस्थित हैं अग्रिम पंक्ति में। आज के दीप प्रज्वलन करता बने हैं श्री अशोक जी जैन अगोनी साहब, सूर्यनगर अलवर। कृपया आप भी अग्रिम पंक्ति में जो सोफे हैं उन पर अपने आप को व्यवस्थित करिएगा। आइएगा सर, आप आइएगा। अगोनीत परिवार, उनके सुपुत्र हमारे बीच में आ रहे हैं, पधारिएगा। श्री योगेश जी जैन पालावत, अध्यक्ष श्री श्वेतंबर जैन स्थानकवासी संघ। कृपया आप भी, योगेश जी पालावत साहब, कृपया आप भी अग्रिम पंक्ति में पधारें। चित्र अनावरण करते हैं श्री सुनील जी जैन बेनाड़ा साहब, हजारी का मोहल्ला अलवर। आप भी अग्रिम पंक्ति में पधारें। सभी समाजों के अध्यक्ष नाम बोल रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र जी जैन एडवोकेट साहब, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन बड़तला पंचायती मंदिर अलवर। कृपया आप भी अग्रिम पंक्ति में पधारें। सभी सम्मानीय समाजों के सम्मानीय जन अग्रिम पंक्ति में आप आइएगा। ये जो कागज, जो ये हमें पेपर मिले हैं, इनमें क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जैसे जैसे मेरे सामने ये स्लिप आ रही है उसी क्रम से बुला रहे हैं, इसको अन्यथा ना लें। चित्र अनावरण करता है श्री अनिल कुमार जी, पुनीत जी जैन मुंशीबाग अलवर। अनिल जी सर, कृपया आप भी पधारिएगा। श्री अनिल जी जैन पालावत साहब, अध्यक्ष श्री श्वेतंबर जैन मूर्ति पूजक ट्रस्ट। अनिल जी पालावत साहब प्लीज आइएगा। श्री राजेंद्र जी जैन, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पल्लीवाल पंचायती मंदिर अलवर। आप पधार चुके हैं, खूब खूब शुक्रिया सर। आज मुख्य दीप से जो आरती करेंगे, जिनका परिवार आरती करेगा और उनके सानिध्य में खड़े होकर के हम सब आरती करेंगे, मुख्य दीपक से आरती के पुण्यार्जक हैं श्री पवन जी जैन चौधरी परिवार, नवकार वाटिका। कृपया अग्रिम पंक्ति में पधारिएगा। अग्रिम पंक्ति में आइएगा। मेरा अनुरोध है, कृपया आप भी अग्रिम पंक्ति में अपने आप को व्यवस्थित करें। सोफों पर अपने आप को व्यवस्थित करें। अध्यक्ष श्री ओसवाल जैन शिक्षण संस्थान से भी मेरा अनुरोध रहेगा, आप भी अग्रिम पंक्ति में अपने आप को व्यवस्थित करें। श्री प्रवीण जी गोदा साहब, श्री प्रवीण जी जैन गोदा, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल पंचायती मंदिर अलवर। कृपया अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिएगा अग्रिम पंक्ति में। श्री मुकेश जी जैन हार्डवेयर, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन अग्रवाल पंचायती मंदिर। अग्रिम पंक्ति में आप व्यवस्थित हैं। आज के पालना विमोचन करता बने हैं श्री पुनीत जी जैन टॉप नॉच। कृपया आप भी अग्रिम पंक्ति में अपने आप को व्यवस्थित कर लें। पुनीत जी जैन जी। श्री भारत जी जैन वंदना प्रकाशन से आप व्यवस्थित कर लें। आप सभी जो नाम अभी हमने उच्चारित किए हैं, आपसे अनुरोध है अग्रिम पंक्ति में जो सोफे लगे हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिएगा। और आप सभी का इस अहिंसा सर्किल पे, जहाँ पे एक पट्ट लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है धम्मो मंगल मुक्तिठम संजमो देवा तवे, इस तरह की पंक्ति जहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे जगह पे आप बिल्कुल आइएगा। एक अनुरोध स्वीकार करें, टेंट वाले भैया एक टेबल आगे व्यवस्थित करें जिस पर हमारे दीपक रखे जाएंगे। एक टेबल आगे लगवाइएगा जहाँ पे हम लोग दीपक व्यवस्थित करेंगे बराबर। टेबल ज्ञानी वो भगवान महावीर जिन्होंने अहिंसा का प्रतिपादन किया। एक समय था जब पूरे
वैदिक काल में वैदिक हिंसा होती थी, यज्ञ में हिंसा होती थी, पशुओं की बलि चढ़ती थी, अश्वमेध यज्ञ होते थे, गोधन यज्ञ होते थे और धीरे धीरे नर बलि तक दी जाने लगी। ऐसे समय में अहिंसा को किसी ने प्रतिस्थापित किया तो वो थे भगवान महावीर, जिनके हाथ में न तीर है, न तलवार है, न भाला है, फिर भी वो वीर हैं, फिर भी वो महावीर हैं। अपने आप को व्यवस्थित करिएगा। कुछ ही देर में हम विधिवत रूप से आज का आगाज करेंगे। हमारे बीच में प्रेम राठौड़ जी हैं, जाने माने संगीतकार हमारे बीच में हैं। भव्य और दिव्य आज का दीप महोत्सव के आप साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान महावीर वैराग्य से पूर्व वैभव के धनी थे। एक राजा के पुत्र थे, वैभव के धनी थे। वैभव को त्याग करके वैराग्य के पथ पर अग्रसर हुए, कठिन तपस्या की। उन्होंने किसी साम्राज्य को नहीं जीता, अपने आप को जीता था। आप देखिएगा पूरे विश्व को जीतने वाले सिकंदर के किसी चौराहे पर मंदिर नहीं मिलेंगे और अपने आप को जीतने वाले एक संत, एक फकीर भगवान महावीर के हर गांव में, हर गली में एक चौराहे पे मंदिर मिलेंगे। ये उनकी दिव्यता थी, ये उनकी भव्यता थी। जब चीन में कन्फ्यूशियस हुए, जब यूनान में जरथुस्त्र हुए, सुकरात हुए, उसी समकालीन थे भगवान महावीर। वैचारिक क्रांति उस समय पैदा हुई। उस वैचारिक क्रांति में एक व्यक्तित्व का नाम आता है तो वो आता है भगवान महावीर का, और एक नाम आता है तथागत बुद्ध का। चाहे राम हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर हो, सभी ने अपने अपने तरीके से युद्ध लड़े। किसी की पंक्तियां हैं कि सबको ही लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो, चाहे महावीर और बुद्ध। ऐसे व्यक्तित्व की कल हम जन्म जयंती मनाएंगे और आज उनकी जन्म जयंती को, उनके जयंती महोत्सव को यादगार और भव्य बनाने के लिए ये शानदार दीप महोत्सव कर रहे हैं श्री तीर्थंकर नवयुवक जैन सेवा समिति। अलवर का पूरा समाज, सभी गणमान्य जन यहाँ मौजूद हैं, यानी कि समस्त धड़कते दिल जो विभिन्न मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके पास समाज सेवा का अटूट अनुभव है और जिनके ऊपर आइएगा सीधे सीधे आपको जोड़ रहे हैं, जिनके कंठ में मां सरस्वती विराजती है और जिनके आने से भी कार्यक्रम में चार चांद लगते हैं। प्रेम जिनका नाम है, नफरत जिनसे कोसों दूर रहती है, प्रेम राठौड़ जी को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। आइएगा, पूरे माहौल को व्यवस्थित करिएगा और किस तरह से, जब तक आप वाद्य यंत्रों को व्यवस्थित कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपने आप को। वाद्य यंत्र वादक जब तक प्रेम जी व्यवस्थित कर रहे हैं, हम थोड़ा विलंब से आपको आमंत्रित कर रहे हैं। एक समय था जब भगवान ऋषभदेव ने, जो प्रथम तीर्थंकर बने, प्रथम केवली थे, उस समय युगलिक जन्म लिया करते थे, युगलिया जन्म लिया करते थे। कल्प वृक्ष थे, भोग भूमि थी, नाभि कुलकर का परिवार था। धीरे धीरे भोग भूमि समाप्त होने लगी और कर्म भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। इस बीच 23 तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने जैन धर्म का परिवर्तन किया और उसके बाद आए भगवान महावीर, जिनके बारे में कहते हैं कि छुरी कटारी बरछी भाला, ना कमान ना तीर हुए, कोई हमें बतलाए कैसे महावीर महावीर हुए। जिनके हाथ में न छुरी है, न कटारी है, न तीर है, न तलवार है, न भाला है, ऐसा आदमी वीर कैसे हो सकता है? और जब वो वीर नहीं थे तो महावीर कैसे हो सकता है?
जब तक वाद्य यंत्र वादक अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, हम पूरे माहौल को व्यवस्थित करने के लिए ये पंक्ति आपके सम्मुख है। सारी तैयारियां हो रही हैं। हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे, तभी तेज हवा के साथ आंधी आने लगी, बरसात की बूंदें आने लगी। तो जितने भी स्पीकर हैं, जितने भी हमारे वाद्य यंत्र हैं, सबको हमें समेटना पड़ा, कवर करना पड़ा, अपने आप को पुनः व्यवस्थित कर रहे हैं। बिल्कुल तीर्थंकर नवयुग सेवा समिति एक ऐसी समिति है जिसमें न कोई अध्यक्ष है, कोई मंत्री नहीं है। और हमारे बीच में छोटी छोटी बालिकाएं, ओसवाल स्कूल की बालिकाएं हमारे बीच में हैं। वो भी नृत्य नाटिका यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। बहुत देर से वो अपने आप को ड्रेसअप कर रहे थे और सही समय पर हमारे बीच में वो आ चुकी हैं। इन छोटी छोटी बच्चियों का भी आप सभी जोरदार तालियों के बीच इनका हार्दिक अभिनंदन करिएगा। खूब अनुमोदन आपकी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हम सब भगवान महावीर को चाहने वाले हैं।